अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी की ओर से विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई थी, जिसे प्राचार्य के आदेश पर हटा दिया गया, जिसको लेकर सोमवार को एबीवीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के कक्ष के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई। धरने पर बैठे एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना था कि उन्होंने विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए महाविद्यालय में हेल्प डेस्क लगाने का काम किया था, जिसे जानबूझकर बंद किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि किसी भी संगठन को कॉलेज के अंदर डेस्क लगाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में संगठन के कुछ लोग डेस्क लगाने की बात कह रहे हैं, जिससे महाविद्यालय में ये व्यवस्थाएं होंगी। आज हमारे महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर के फॉर्म जमा कराने की और फॉर्म की हार्ड कापी और उसके वेरिफिकेशन के लिए बच्चे यहाँ आ रहे हैं। किसी किस्म की अव्यवस्था न हो, इसके लिए हमने हमारे महाविद्यालय के प्रोक्टर बोर्ड और जो चीफ प्रोक्टर हमारे केजी बड़ाना जी, इन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ पर अपनी दायित्व को निभा कर रहे हैं। और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, जिनके उनके परिजन भी उनके साथ में आ रहे हैं, जिनको फॉर्म वेरीफाई कराना है, उनकी अवस्था ना हो, उसके लिए हमने गेट के ऊपर व्यवस्था की थी। लोगों की उनकी ड्यूटी थी। कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखते हों, कि हमारे हेल्प डेस्क के रूप के अंदर काउंटर लगाए जाए और महाविद्यालय परिसर के अंदर। जबकि महाविद्यालय परिसर में अगर किसी एक दल को, विशेष दल को हम ये कहते हैं कि तू यहाँ अपना काउंटर लगाए, तो उससे गेट के ऊपर अव्यवस्था बनती है। और महाविद्यालय परिसर में जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, उनको आने में और स्टाफ को आने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए हमने अभी प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग भी रखी है इसी संबंध में कि इसमें निर्णय लेंगे कल तक, और इन बच्चों को बताएंगे कि आप लोग अपनी हेल्प डेस्क लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है और कॉलेज अव्यवस्था की बात है, तो इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो कमरों में कोई बंद नहीं किया गया, सिर्फ बच्चे आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए कि साहब हमें काउंटर लगाने की परमिशन दी जाए, लेकिन हमने उनकी बात को सुना है। अब उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई है और जैसा निर्णय होगा हम बता दें। महाविद्यालय परिसर में अनेक हेल्प डेस्क लगी हुई थी, लेकिन उनकी किसी भी डेस्क को छेड़छाड़ ना करके हमारे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन को की टेबल को छेड़छाड़ की गई, उनको हटाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाया गया। ये कतई हमारा संगठन सहन नहीं करेगा। हमने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि कुछ देर में आपको स्वीकृति मिल जाएगी संगठन को टेबल लगाने की। अगर हमारे को ये स्वीकृति नहीं मिली तो कल मेन गेट बंद करके और हम गेट पे धरना देंगे और ये जो घिनौनी हरकत ये कर रहे हैं इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है, ये सब एक गलत है। हम विद्यार्थियों की डोर टू डोर मदद कर रहे हैं, बिल्कुल नर्म तरीके से। हमारे यहाँ कोई भी असभ्य कार्य नहीं किया जा रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों ये ऐसी हरकत हमारे साथ कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसी भेदभाव कर रहे हैं। आज हमने जो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो हेल्प डेस्क लगा के विद्यार्थियों की मदद कर रहे थे। आज से एडमिशन प्रक्रिया दस्तावेज चालू हुए हैं, सत्यापन होना, परंतु कॉलेज प्रशासन सरकार के दबाव में आकर इन हेल्प डेस्कों को हटा रहा है कि किसी प्रकार से यहाँ संगठन काम नहीं करे, और कॉलेज प्रशासन पे दबाव भी लगातार यहाँ एबीपी जीत रही है। तो इस प्रकार से कॉलेज प्रशासन दबाव है कि इस बार पहले से इनको रोका जाए, परंतु विद्यार्थी हितों में काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मदद के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित है और हमारा हेल्प डेस्क के माध्यम से विद्यार्थियों की मदद करने के उद्देश्य से हम काम करें, परंतु जो पॉजिटिव काम है, हमारा सकारात्मक उद्देश्य भी कॉलेज को पसंद नहीं आ रहा और सरकार के दबाव में रह के ये काम कर रहे हैं। हेल्प डेस्क को जानबूझ के टारगेट करके हटाया जा रहा है। आरएस हॉस्पिटल द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।